लिहाजा मैं तमाम यूथ लीडर से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी का दामन थामें, क्योंकि यही एक पार्टी है जो आपको 370 और 35A का भी आपको ये हक दिला सकती है। और दूसरे नंबर पे आपको कोई ऐसी पार्टी है, जैसे आपको पता है भाजपा, बीजेपी होगी, एनसी होगी, कांग्रेस होगी, पीडीपी, 70 साल हो गए इन्होंने हमारा आज तक कुछ नहीं किया है। जितने भी लोग जो दिल्ली गए थे ज्वाइन करने के लिए, उनमें से कुछ लोग जो है नाराज़ होकर के वापस भी आए, क्या ऐसा कुछ हुआ था? देखो ऐसा उन्होंने कुछ ऐसे भी हैं जो गए थे, तो लेकिन उनका हमारी जो वहाँ पे मुलाकात हुई है, हमारे जो यूथ लीडर थे, काफ़ी यूथ लीडर से उनकी वहाँ पे थोड़ा कहीं गर्मी थी वहाँ पे, तो कहीं 2-4 या 10 चले गए होंगे, तो बाकी हम कह नहीं सकते। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राशिद खान साहब, जो कि मेंढर से ताल्लुक़ रखते हैं और एक युवा लीडर हैं, और ये भी उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने दिल्ली में जाकर के जो है आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और आज जम्मू पहुँचे हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। सर अल्फाज साहब, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आपकी मीडिया का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। राशिद भाई, आम आदमी पार्टी ही क्यों? सर अल्फाज साहब, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पर एक वाहिद पार्टी है जो अपनी यूथ की बात रख सकती है, चाहे वो डेवलपमेंट की हो, चाहे वो मतलब किसी भी हक की बात करे तो वो आम आदमी पार्टी ही बात कर सकती है। और इस जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी पार्टी नहीं है। तो मैं सब अपने मेंढर की यूथ से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना ये आम आदमी पार्टी का दामन थामें और हमारे साथ दें। राशिद भाई, ये वही पार्टी है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं 370 और 35A की अगर जब बात आती है तो कहीं ना कहीं बड़े सारे लोग हैं जो 370 और 35A से जुड़े हुए हैं, बड़े सारे लोग हैं जो इसका अपोज भी करते हैं। और जो आम आदमी पार्टी के जो सरबराह हैं केजरीवाल जी, उनके द्वारा उसमें जो समर्थन किया गया था 370-35A तोड़ने में, तो फिर भी लोग जो हैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो अल्फाज साहब, बात ऐसे है कि 370 और 35A की बात है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सर समर्थन उन्होंने किया था ना। सर समर्थन वाली बात है कि अगर उन्होंने किया था, वो उनका उस टाइम उन्होंने किया होगा, लेकिन तब तक भाजपा और पीडीपी, एनसी, कांग्रेस की भी कुछ गलतियां थी। अगर पीडीपी और एनसी, कांग्रेस उस टाइम हाथ मिलाती तो वो भी एक उभर के एक पार्टी आ सकती थी। आपके हिसाब से जो केजरीवाल ने किया ठीक किया? देखो, केजरीवाल का तो एक बहुत बड़ा नाम है, जैसे आपको पता है दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, और अब जम्मू कश्मीर में भी एक बहुत ही लहर बन के उभर रहा है। जैसे कि हमारे पंच, सरपंच, डीडीसी और बीडीसी काफ़ी मेंबर हमने दिल्ली जाके ज्वाइन किए हैं, और जम्मू में भी हमने ज्वाइन किया है। और हमारे जो यूथ लीडर हैं मेंढर, पुंछ के, सुरनकोट, मंडी, लोन, सावजियाँ के, रजौरी के, और काफ़ी उन्होंने ज्वाइन किया है। लिहाजा मैं तमाम यूथ लीडर से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी का दामन थामें, क्योंकि यही एक पार्टी है जो आपको 370 और 35A का भी आपको ये हक दिला सकती है। और दूसरे नंबर पे आपको कोई ऐसी पार्टी है, जैसे आपको पता है भाजपा, बीजेपी होगी, एनसी होगी, कांग्रेस होगी, पीडीपी, 70 साल हो गए इन्होंने हमारा आज तक कुछ नहीं किया है। और जम्मू में जैसे कि आपको मैं एक बात बताऊं, कल या परसों की बात है, एक न्यूज़ चैनल में देख रहा था, उसमें से उन्होंने जो पत्रकार था वो बात कर रहे थे कि दिल्ली से आके पार्टी जम्मू में आके बस गई है। तो उन्होंने ये बात भी बोली कि अगर यहाँ की लोकल पार्टियाँ काम नहीं कर सकती तो दिल्ली की आके पार्टी क्यों? क्योंकि उनको कुछ अच्छा लगा, उनके काम अच्छे लगे, बिजली, पानी, स्कूल, एजुकेशन वगैरह सबको इन्होंने अच्छा काम किया है, दिल्ली में भी किया है और पंजाब में भी किया है। आज आप देखो हमारी मेंढर की मैं बात करता हूँ अपने, तो वहाँ पे आज देखो कि बिजली की इतनी बुरी हालत है कि जो पोल हैं वो भी अभी लकड़ी के ऊपर खड़े किए हुए हैं, और हमारी सड़क की इतनी खस्ता हाली है। आप बीजी से मेंढर चले जाओ, आपको ऐसे लगेगा कैसे किस गांव में आ गए। और हमारे जो मेंढर के लीडर हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। बाकी आप सब काम छोड़ो, एक रोड की बात करता हूँ, बिजली की बात करता हूँ, पानी की बात करता हूँ, आज तक हमारे मेंढर में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। और मैं
यही रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी यूथ से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी का दामन थामें, और यही एक पार्टी है जो आपको हक और इंसाफ की बात कर सकती है। राशिद भाई, 370 और 35 पे बहुत बड़ी बात कह दी आपने। क्या आपकी बात किसी से हुई है, किसी अपने बड़े लीडर से, कि 370 और 35 जो है वो वापस लाया जाएगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी? सर ऐसी तो बात मेरी नहीं हुई है, ऐसी तो बात नहीं हुई। हमारे एडवोकेट राजा महमूद खान साहब हैं, और भी हमारे पार्टी के काफ़ी लीडर थे, तो उन्होंने अभी समर्थन किया है केजरीवाल से। हमारी कोई ऐसी बात नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं हुई है अभी, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ का हमारा प्लान है जाने का दोबारा। हमारे काफ़ी लीडर हैं और इस चर्चा पे भी बात होगी हमारी। आप कैसे कह रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो 370-35 वापस आएगा? देखो, ये हमारी एक यूथ का एक अच्छा खासा जो लहर है, वो इस टाइम यही ये कह रहा है कि हमारी जो है वो हमारी ये बात केजरीवाल साहब रख सकते हैं। और क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी? अगर हम दिल्ली की ही बात कर लें, दिल्ली में जिस तरह से 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी जा रही है, पानी जो है वो कुछ हद तक फ्री दिया जा रहा है, लेकिन 300 यूनिट बिजली जो फ्री दी जा रही है, एक पत्रकार ने सवाल किया था कि 301 यूनिट अगर किसी का बिल आता है तो उसका क्या उसको 301 यूनिट का बिल का पैसा देना है, या 300 जो 1 यूनिट 300 से ऊपर है उसका पैसा देना है? लेकिन केजरीवाल जी ने कहा था कि उसको 301 यूनिट का पैसा देना है। फिर उस फ्री का फ़ायदा क्या है 300 यूनिट का? वो तो लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं ना। देखो अल्फाज साहब, ऐसी तो हमारी किसी नेता से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। तो आप पंजाब में देख सकते हो, जैसे डेली वर्कर थे, उनको परमानेंट करने का उन्होंने वादा किया है, 35,000 पोस्टों का वादा किया है। और JNK में भी हमारे देख रहे हो आप एम्प्लॉयड NRHM के, उनकी वो आजकल 2-3 दिन से सड़कों पे हैं, उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। जैसे उनको कोविड वायरस बोला था कि उनको आपको कोविड वारियों का आपको दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उनको आज भी वो लोग सड़कों पे हैं। मैं खुद सुबह देख के आया हूँ वहाँ पे, आज भी वो लोग मतलब रो रहे हैं, कह रहे हैं हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है। तो इस लिहाजा मैं अपने गवर्नर इंतज़ामिया से यही अपील करना चाहता हूँ, उनकी बात भी सुनी जाए, और हमारे जो डेवलपमेंट के मसले हैं उनसे भी उनके भी ध्यान दिया जाए कि वहाँ पे कहाँ पे काम हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ। नहीं, जिस तरह से ये जो बात सामने निकल के आई है, 301 यूनिट का अगर किसी का बिल आता है तो उसको 301 यूनिट का पैसा देना है, ना कि 1 यूनिट का। वैसा ही जम्मू कश्मीर में भी होगा, वो ठीक है क्या? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली का नहीं होता, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है बेरोज़गारी का। बेरोज़गारी हमारे आम आदमी पार्टी का तो मुद्दा है ना, बिजली, पानी और हेल्थ, एजुकेशन। देखो, वो हमारी सरकार आएगी, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये मुद्दा भी रहेगा उनसे। तो इसी तरह से रहेगा कि 300 यूनिट तक जिसका बिल आता है वो फ्री होगा, और 301 यूनिट अगर आ जाएगा किसी का गलती से, 1 यूनिट अगर वो फालतू चलाता है तो उसको 301 यूनिट का पैसा देना है। देखो, यूनिट वाली बात है, ये हमारी बात अभी उनसे नहीं हुई है। देखो, ये उनके घरेलू मामले हैं, इस पे हम बात नहीं करेंगे। बाकी रही मसला हमारे यूथ का, वो हम खड़े हैं, और हमारे जो यूथ लीडर हैं, हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें पार्टी का दामन थामने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? यहाँ मैं आम जनता के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई मसला हल करने वाला है तो वो आम आदमी पार्टी ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेरोज़गारी सबसे बड़ी मेन मुद्दा है, बेरोज़गारी। तो अगर ये मसला हमारा आम आदमी पार्टी हल करेगी तो हम उभर के सामने आएंगे, और हमने ज्वाइन भी किया इंशाल्लाह, तो हम उनके साथ हैं। तो बाकी ये कोई पार्टी हैं, ऐसी कोई पार्टी जो नहीं है JNK में जो ये मुद्दा हल कर सके। राशिद भाई, कुछ अफवाहें ऐसी भी चल रही हैं कि जितने भी लोग जो दिल्ली गए थे ज्वाइन करने के लिए, उनमें से कुछ लोग जो है नाराज़ होकर के वापस भी आए। क्या ऐसा कुछ हुआ था? देखो, ऐसा उन्होंने कुछ ऐसे भी हैं जो गए थे, तो लेकिन उनका हमारी जो वहाँ पे मुलाकात हुई है, हमारे जो यूथ लीडर थे, काफ़ी यूथ लीडर से उनकी वहाँ पे थोड़ा कहीं गर्मी थी वहाँ पे, तो कहीं 2-4 या 10 चले गए होंगे, तो बाकी हम कह नहीं सकते। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राशिद खान साहब, युवा नेता हैं और आम आदमी पार्टी का जो है हिस्सा बने हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।